नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। दिल्ली का जंतर मंतर फिर एक बार आंदोलन के शोर से गूंज रहा है। इस बार धरना स्थल पर एसएससी परीक्षार्थियों ने धरना दिया है। हजारों की संख्या में शिक्षकों और अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये पूरी खबर आपको मैं बताऊंगी डिटेल में। कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 भर्ती परीक्षा में आई तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियों के खिलाफ देश भर के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लखनऊ, पटना और जयपुर तक छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग उठाई है। एसएससी के छात्रों की कई मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग है कि परीक्षा में सुधार हो। परीक्षा में जो अव्यवस्था है उसे दूर किया जाए। आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि परीक्षा में क्या-क्या गड़बड़ियां हुई हैं, क्या-क्या आरोप परीक्षार्थियों की तरफ से लगाए गए हैं। एसएससी पोस्ट फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक आयोजित होनी थी, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा संबंधी शिकायतें दर्ज कराई। परीक्षार्थियों का आरोप है कि कई जगहों पर बिना पहले सूचना दिए अचानक से परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। परीक्षार्थियों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान बार बार सर्वर क्रैश होता रहा, कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। कई जगहों पर तो माउस भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। कई शिकायतों में यह भी कहा गया कि परीक्षार्थियों को 500 किलोमीटर दूर के परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया था, लेकिन वहां पर पहुंचने पर पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। कई अभ्यर्थियों का दावा यह भी है कि हर दिन वही प्रश्न पत्र रिपीट हो रहा था, जिससे पेपर लीक और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई छात्रों ने परीक्षा केंद्रों की हालत पर भी सवाल उठाए, कहा कि हॉल में पंखे नहीं थे, कुर्सियां टूटी हुई थी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा कराने वाले वेंडर पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अब दूसरी कंपनी को टेंडर दिया गया है। इस एजेंसी का रिकॉर्ड पहले भी यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में खराब रहा है, लेकिन फिर भी इसे दोबारा से जिम्मेदारी दे दी गई। परीक्षार्थियों ने इन गड़बड़ियों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों की मुख्य मांगे हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए, परीक्षा वेंडर की समीक्षा और पुनः चयन हो, रद्द की गई परीक्षाओं को फिर से आयोजित किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो, पुलिस लाठीचार्ज की जांच हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। देखिए, परीक्षार्थियों को सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। #SSC सिस्टम सुधारो, #SSC मिसमैनेजमेंट, #SSC वेंडर फेल्योर जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसमें करीब 14,500 पदों पर भर्ती होनी है। करीब 30 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं। अब छात्रों का सवाल यह है कि जब 3 लाख छात्रों को इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, तो 30 लाख छात्रों की व्यवस्था एसएससी कैसे करेगा? एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये केंद्रीय सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी को निभाता है। एसएससी परीक्षाएं कराने, आंसर शीट को जांचने, रिजल्ट को घोषित करने की जिम्मेदारी एसएससी की होती है। 2010 से पहले एसएससी सिर्फ ग्रुप बी यानी कि नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी यानी कि नॉन टेक्निकल के पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता था, लेकिन अब ये ग्रुप बी यानी कि गेजेटेड पदों के लिए, जैसे कि असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर और असिस्टेंट ऑडिट अफसर, ऐसे पदों के लिए भी परीक्षाएं कराता है। ये पद अकाउंट और ऑडिट सर्विस से जुड़े हुए होते हैं। देश की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस पिछले कई सालों से इन परीक्षाओं का प्रबंधन करती रही थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने एक सेंट्रलाइज परीक्षा सिस्टम शुरू किया। ये पहले के सिस्टम की जगह पर लाया गया था, लेकिन अब इस नए सिस्टम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस बार इसके तहत कराए जा रही परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितता है, ऐसे आरोप परीक्षार्थी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, सिर्फ एक पेपर की बात नहीं है, ये कई सालों की तैयारी है छात्रों की। रिजल्ट आने से पहले ही परीक्षा विवादों में घिर गई। ये लापरवाही छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।